बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके लिए काले चनों का पुलाव लेके आई हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। आप बीफ को भूल जाएंगी, काले चने वाले चावल हमेशा बनाएंगी। ये मैंने 4 अदद प्याज, 4 अदद टमाटर लिए हैं। ये ग्रीन चटनी ली है टमाटर वाली। ये सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, चाट मसाला, काली मिर्च और मैंने साथ लिए हैं काफ़ी ज़्यादा मसाले। ये काला नमक है, ये सादा नमक है, हस्बे ज़ायक़ा डालना है आपने। ये इमली का पल्ब है जो मैंने तैयार करके रखा हुआ था। आप इसकी जगह अचार भी डाल सकती हैं। ये 1 कप मैंने ऑयल लिया है और ये आधा किलो चने थे जिसमें से मैंने हाफ़ लिए हैं, हाफ़ मैंने छोड़ दिए हैं। ये मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और ये इसी का पानी है चनों का। 3 गिलास मैंने पानी ले लिया है क्योंकि 1 किलो मैंने चावल लिए। ये मैंने 1 कप तेल डाला है। अब इसमें आपके सामने ये मैं तैयार करूँगी, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी कोशिश होती है जो घर में चीज़ें होती हैं उसमें मैं आपको कोई अच्छी सी रेसिपी बताऊँ। ये पुलाव से भी ज़्यादा अच्छी बनेगी, इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त होगा और आप मेहमानों के आगे रखेंगी तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और उनको भी पसंद आएगा। इसका जायका, बड़े गोश्त का जायका आप भूलेंगे। अब ये ब्राउन हो गया है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, इसका कलर निकाला है हल्का सा और मैंने टमाटर अब ऐड कर दिए इसमें, जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि 4 अदद बताए थे। तो इसको मैंने भून लेना थोड़ा सा। अब इसमें मैं मसाले डालूँगी। तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद किया करें, रमज़ान का महीना है। तो ये चने मैंने उबाले थे काफ़ी ज़्यादा, कुछ चाट आपको मैंने बनाना सिखाई है तो मैंने कहा आज आपको चावल बनाना भी सिखाऊं। इसके चावलों का जायका ऐसा होता है जैसे बड़े गोश्त का जायका होता है। बीफ को भूल जाएंगी और इसको ज़्यादा शौक़ से बनाएंगी और खाएंगी भी और इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। ये वही मसाले जो मैंने आपको बताए थे। आपके सामने मिर्च भी डाली है, हल्दी भी डाली है, बाकी मसाले भी मैं ऐड करूँगी। तो ये रमज़ान का महीना जो है सब के लिए बहुत ही अच्छा हो। अल्लाह ताला सबको इस महीने में खुश व आबाद रखे और इस नेमतों से ज़्यादा ज़्यादा हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। और मेरी ये कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए आसान और अच्छी सी रेसिपी लेके आऊँ जो खाने में भी सही हो और खुशबूदार हो। अब ये सारे मैंने मसाले ऐड कर लिए हैं। तो यही कोशिश है कि आप लोगों को जो चीज़ बताऊँ वो पूरी बताऊँ और अच्छे तरीके से बताऊँ। ये मैं ऐड कर रही हूँ चाट मसाला। इसकी जगह आप हाँ चाट मसाला भी डालेंगी, लेकिन ज़्यादातर जो सा है मैंने इमली ली है। इमली की जगह आप अचार ले सकती हैं। अचार का जायका बहुत अच्छा आता है इस चावलों में। और मैं आपके सामने ये अब मैंने मसाले डाले हैं, साथ साथ मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। साथ साथ मैं आपसे ये गुफ्तगू करना चाह रही हूँ कि ये मेरी बहन है छोटी जो तंग कर रही है मुझे। तो मैंने कहा ये मैं आपको रेसिपी बताऊँ, इसको बहुत पसंद है ये पुलाव, इसने फरमाइश की थी। इंशाल्लाह आपके लिए नमक पारे भी मैं ला रही हूँ बहुत जल्द जो आपको पसंद। ये मैंने दम लगाया है 5 मिनट। अब ये टमाटर बिल्कुल मैश हो जाए। मसाले को अच्छी तरह पकाना है, अगर मसाला कच्चा होगा तो चावल बिल्कुल नहीं अच्छे बनेंगे और मसाले को सही पकना चाहिए। जब मसाला पकेगा तो चावलों का जायका, चावलों की खुशबू, चावलों का म्यार बहुत ज़बरदस्त होगा। अब ये देखिए मसाला बिल्कुल रेडी था मेरा। टमाटर नहीं नज़र आ रहे आपको, बिल्कुल मैश हो गया क्योंकि मैंने इसको अपने दम पे पकाया है, पानी बिल्कुल नहीं डाला। अब मैंने चने भूने अच्छी तरह, इनको अच्छी तरह भून लेना है। इतना भी बनाई नहीं करें लेकिन गले होने चाहिए। रात को आप भिगो के रखें, सुबह आप इनको अच्छी तरह धो के गला लें, उसके बाद इसका पुलाव बनाएं। क्योंकि इसमें वो दूसरे भी चने होते हैं जो बाद में फूलते नहीं हैं। रात भर भीगे रहने से ये होता है कि जो दूसरे होते हैं चने ख़राब, वो फूलते नहीं हैं। जो अच्छे वाले चने होते हैं वो फूल जाते हैं। उसके बाद इनको उबाल लेना है। लहसुन और क्या इसका नाम है, मोटी इलायची डाल के गोश्त की तरह आपने इसको गलाना है। मैंने भी लहसुन और मोटी इलायची डाल के इसको गला लिया था। अब मैं इसमें इमली का पल्ब और वो डाल रही हूँ ग्रीन चटनी। इसकी जगह आप, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अचार डाल सकती हैं। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है चने भुने की, और ये सर्दी में तो बहुत ही अच्छे होते हैं। और वैसे भी हम सालन इसका बना के, इसका शोरबा बहुत मज़े का होता है। तो मैंने कहा आज मैं आप इसके चावल आपको बताती हूँ कि चावल कैसे बनते हैं और इसका जायका कैसा होता है और इसकी खुशबू कितनी ज़बरदस्त होगी। तो रोज़ों में तो हल्की फुल्की चीज़ खाने का मज़ा आता है। एक डिश बनाएं, अच्छी सी बनाएं जो आप लोगों के लिए, आपके घर वालों के लिए यूनिक भी हो और खाने में जायकेदार भी हो। तो अब ये मैंने चिकन पाउडर डाला है, आप इसकी जगह चाइनीज़ नमक डाल सकती हैं। मेरे पास चिकन पाउडर था, मैंने वो डाल लिया। आप यखनी भी डाल सकती हैं, बड़े गोश्त की पड़ी हुई हो या चिकन की यखनी पड़ी हुई वो भी डाल सकती हैं। तो मेरे पास चिकन पाउडर था, वो मैंने ऐड कर दिया है। अब इसकी हल्की सी भुनाई करके इसमें मैं साथ साथ पानी ऐड करूँगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी। 1 किलो चावल में कितना पानी डलता है, 3 गिलास पानी डलेगा, वो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ क्योंकि इसकी भुनाई मुकम्मल हो गई है। अब ये मैं आपके सामने पानी डाल रही हूँ।
क्योंकि बच्चियाँ नई-नई सीखना शुरू करती हैं, तो आप बिल्कुल नहीं घबराना। ये जैसे मैं नाप के डाल रही हूँ, इसी तरह आप नाप के पानी डालें। जितने गिलास चावल हो गए, उससे डबल पानी डलता है। तो घबराने की बात नहीं, जब भी आप डालें तो इत्मीनान से पकाएँ और हर चीज़ को नाप एक होना चाहिए। अगर आपने गिलास के साथ चावल नापे तो गिलास के साथ ही आप जो है ना पानी भी ऐड करें, ताकि चावल ना आपके ढीले हों ना आपके सख्त रहें। चावल बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए कि एक एक दाना नज़र आए। तो इंशाल्लाह मैंने दरमियाने साइज़ की चावल लिए हैं, ना ज़्यादा अच्छे वाले हैं ना ज़्यादा क्वालिटी वाले, कम क्वालिटी वाले हैं। तो मेरा ये होता है कि ख्याल जिस बजट में हम लोग बना सके उस बजट में मैंने आपको बताया कि नॉर्मल वाले मैंने चावल लिए हैं। तो ये मैंने देखिए आपके सामने बना रही हूँ। उस मिकदार से पानी का उबाला आ गया था, तो अब मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको थोड़ी देर रख देंगे जब तक इसको उबाल नहीं आता है। ये देखिए आप पानी के तकरीबन खुश्क होने पे आया है। इतना नॉर्मल खुश्क करना, हमने ज़्यादा खुश्क नहीं करें, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें इतना पानी मौजूद होना चाहिए चावलों में, ताकि हम अच्छे तरीके से दम लगे। ज़्यादा पानी खुश्क हो जाएगा तो चावल कच्चे रहेंगे आपके। तो ये देखिए मैंने अब इसको बिल्कुल हल्की आँच पे दम लगा दिया। अब ये देखिए मेरे चावल तैयार हो गए हैं। आपको खुशबू भी आ रही होगी, आपको अच्छे भी लग रहे होंगे। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी ज़रूर लाइक करिएगा और मेरी वीडियो को जो है ना शेयर भी करिएगा। तो मेरा हाँ जी, ये तैयार हो गए हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।